नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके सितारे और आपके साथ मैं हूं नितिशा। आज से 4 दिवसीय पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस पर्व को मनाने के लिए क्या और कैसे करें तैयारी, क्या है इसका महत्व और पूजा की विधि, ये सब जानकारियां हमें देंगे आचार्य जी। इस साथ ही आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें छठ पूजा की तैयारी? क्या है इसकी पूजा विधि? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से छठ पूजा का महत्व और पूजा का विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आचार्य जी, आज का पंचांग क्या है? जी बिल्कुल जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है अतिगंड और करण है गर। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले राशियों में हम बात करेंगे मेष राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपनी छोटी छोटी समस्याओं का, जो दैनिक समस्याएं होती हैं, उनका हल निकालने का प्रयास आज ही कर लेना चाहिए। आज की समस्या या विवाद कल पर ना छोड़ें। हर प्रकार के लाभ आज आपको मजबूत होकर के प्राप्त होने वाले हैं, यानी आज आपको लाभ में और ज्यादा वृद्धि मिलेगी। तो आज दिन आपके लिए अच्छा है। जो भी समस्या आपके सामने आती है उसका निदान तत्काल खोजना चाहिए। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय मत करिए। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि आप किसी को उधार देते हैं तो इसकी संभावना बहुत ही कम है कि वह पैसा आप तक फिर वापस आ सके। तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके पैसे उधार देने चाहिए। पिता के प्रेम, स्नेह, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर आदि में वृद्धि की स्थिति दिखाई देती है। तो पिता के प्रेम में वृद्धि होगी। आपके अपने पारिवारिक समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा है, उसमें वृद्धि होगी। आपके करियर में वृद्धि के संकेत दिखते हैं। तो आज आपको ऐसे जो भी अवसर मिले उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में किसी भी परिस्थिति में वाणी पर नियंत्रण न खोएं। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको भाग्य का बहुत ही मजबूत समर्थन प्राप्त होने वाला है। आज आप कम समय में लाभ की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन भविष्य के मुनाफे का प्लान आज शायद ही बना सके। यानी आज आप कोई योजना जरूर बनाएंगे, लेकिन उसमें जो अपने कमाई का साधन है या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की योजना है, आज शायद उस पर विचार कम हो पाए। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में या आपके समाज में, आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें कि उनके दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, यानी वाद विवाद की संभावना आज कहीं ज्यादा है। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको कुछ परेशानी हो, लेकिन अगर एक बार काम आरंभ हो जाए तो फिर आगे आपको भविष्य में उस कार्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज आपको अपना प्रयास अवश्य करना है। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से और प्रयोग से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का दिन आज क्या कुछ ला रहा है उनके लिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अब तक आपने जो मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को उधार दिया है,
आज से ही उसका एक जगह हिसाब किताब लिखना आरंभ कर दें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। और जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में आपके दिमाग में विस्मृति की स्थिति रहेगी, आप चीज़ें दे करके भूल जाएंगे, आपने किसी को पैसे दिए आप वो भूल जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको हिसाब किताब रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति आज बहुत उत्तम रहने वाली है। इस पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। घर आए हुए व्यक्ति को आज खाली हाथ जाने मत दीजिए। और चलिए अब बारी है छठी राशि की यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है आपको अपनी घरेलू समस्याओं, परेशानियों और वाद विवाद को दूर करने का। जीवन शैली को आज आप और ऊंचा उठा सकते हैं। समृद्ध व मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहेंगे। धार्मिक उत्सव में कहीं सम्मिलित होने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो सकता है। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अधीरता के साथ लगना पड़े। जो भी काम करें बहुत धीरज के साथ, बहुत इत्मीनान से करें तो लाभ मिलेगा। और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो कि आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे। उमा जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई है। कहिए उमा जी। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1995 जी। और दिन के 12 बजे जी। देहरादून में उसका जन्म हुआ है जी। पंडित जी वो इस टाइम 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई में ध्यान बहुत कम रह रहा है और घूमना फिरना अपनी दोस्तों के सहेलियों के साथ रहना उसे ज्यादा पसंद है। तो जी। और पढ़ने में वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन टीचर वगैरह सब कहते हैं कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आगे का वो 12th की पढ़ाई करने के बाद क्या कुछ अपने भविष्य में कर पाएगी या नहीं, और आने वाला टाइम उसका कैसा रहेगा, और उसे क्या करना चाहिए जो पढ़ाई में उसका मन अच्छी तरह से लगे। जी देखिए, इसकी जन्मपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इसकी पढ़ाई के लिए बहुत उचित और बहुत ज़्यादा उपयोगी समय है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप कुछ इसको उपाय बताएं, कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन करें तो निश्चित ही इसको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और ये आपकी बात को समझ करके दोबारा एक सही मार्ग पर वापस आ सकती है। ऐसे समय में भगवान विष्णु की आराधना किया जाना इस जातक के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो एक जिम्मेदार अभिभावक होने के नाते, एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते आप लोगों को आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने संतान के लिए कुछ पूजा पाठ स्वयं से करें, क्योंकि ये विद्यार्थी है और अभी बहुत कम उम्र है। इनको आप वर्तमान समय में पढ़ाई के अलावा पूजा पाठ में नहीं लगा सकते। तो आपको इनको लगातार प्रेरित करना है कि ये पूजा पाठ भी थोड़ा सा करें और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में दें। जहाँ तक आपने करियर की बात पूछी कि 12th के बाद क्या करेगी, तो 12th के बाद की स्थिति जो दिखाई देती है वो किसी वित्तीय क्षेत्र में, फिनांस, मैनेजमेंट और मार्केटिंग की फील्ड में इसका भविष्य ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिनांस की फील्ड में जाए तो आने वाले समय में एक बहुत अच्छे तरीके से उच्च पदस्थ अधिकारी का पद इनको प्राप्त हो सकता है। वो संयोग, वो सौभाग्य बनेगा। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। अमित हमारे साथ हैं। अमित जी आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी जन्म दिनांक है 8/8/1990 सर। जी पंडित जी मुझे आंखों से संबंधित रोग है सर कई समय से। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म समय बता दें। जी जन्म समय रात को 10 बजे। जी अमित, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार देखिए, सबसे पहला लक्षण जो है नेत्र विकार के लिए वो ये होता है कि दूसरे भाव में और 12वें भाव में कहीं ना कहीं मंगल शनि का या मंगल चंद्रमा बुध का ऐसा संयोग बन रहा हो तो वह जातक जो है नेत्र रोग से परेशान होता है। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल जो है वह दूसरे स्थान में बैठा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ राइट आई में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होनी चाहिए। आपकी जो राइट आई है वो ही कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होगी। तो ऐसी परिस्थिति में चाक्षुषोपनिषद में एक बहुत अच्छा स्रोत बताया गया है, चाक्षुषी विद्या करके वह स्रोत है। यदि आप उस स्रोत को पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करना भी, सूर्यदेव को जल देना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और जो शनि की दशा चल रही है इसने आपका सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और एक सरसों के तेल का दीपक वहां लगाएं। यदि ये क्रम आप नियमित 11 शनिवार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा।
और कानपुर से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, जसलीन कौर जी हमारे साथ हैं। आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मैं अपने जीजा जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछे। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1983, सुबह 10:40। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जॉब करते थे, उनकी जॉब भी छूट जाती है, बिजनेस करते हैं, कपड़े का अपना व्यापार करते हैं, तब उनका वो भी अच्छे ढंग से नहीं चलता, तो इनके जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। बृहस्पति इनकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव और उसके साथ साथ 10वें भाव का स्वामी है, और सूर्यदेव जो हैं वो इनकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको कुछ उपाय करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ उपाय करें तो निश्चित ही लाभ मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश होने के साथ साथ कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो बहुत अच्छा लाभ तो नहीं, लेकिन यदि प्रयास करेंगे तो अपनी आजीविका चलाने भर का काम ये जरूर कर सकते हैं। बृहस्पति का संयोग इनकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी महादशा है। बृहस्पति अपने भाव से, अपने स्थान से 12वें गए हुए हैं। ऐसे में आपको सुझाव यह है कि आप यदि अपने जीजाजी के लिए प्रयास करें, किसी योग्य आचार्य से बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि नियमित दिनचर्या में ये स्वयं अपने लिए भगवान विष्णु की आराधना करें, सूर्यदेव को जल दें, गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करते हैं। पीली वस्तु में मूलतः चने की दाल होती है, पीला वस्त्र होता है, हल्दी की खड़ी गांठें होती हैं, कम से कम 5 वो होनी चाहिए, और 1 जोड़ा जनेऊ और 5 पीस बेसन के लड्डू हो, मोदक हो। इन चीज़ों का दान कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को यदि किया जाए, गुरुवार का व्रत किया जाए, तो जो अशुभ स्थिति इनकी कुंडली में है वो ठीक हो जाएगी। और जितना इनका अभी तक नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा कहीं इनके परिवार में, इनके कार्य व्यापार में इनको वृद्धि मिलने लगेगी। और फिलहाल काशीपुर से हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/1970। जी दिन का है 12:15 का समय है। जी, दिन का है या रात का? दिन में जी दोपहर को, और काशीपुर से वर्क है। जी, मैं अपने विषय में जानना, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैं कभी प्रॉपर्टी लेता हूँ तो आसानी से दिखती नहीं है मेरी वो। जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, आप जरा स्पष्ट बोलने का प्रयास करें। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी, और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मैं। प्रॉपर्टी जो है मेरी आसानी से दिखती नहीं, जो मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ आसानी से दिखती नहीं है मेरी वो। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपने जो अपने लिए करियर चुना है वो कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास दिखाई देता है। आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, शनिदेव जो है वो नीच के हैं, और आपकी कुंडली में मंगल देव जो है वो नीच के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर्टी से संबंधित बाधा तो आनी ही है, वह तो निश्चित है। और वर्तमान जो दशा चल रही है वो राहु की महादशा में मंगल की दशा है। आप जहां कहीं भी पैसा लगाएंगे, खासतौर पर प्रॉपर्टी से संबंधित पैसा लगाएंगे, उसमें आपको नुकसान मिलेगा। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपकी जन्म पत्रिका में। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने लिए हनुमान जी की साधना नियमित क्रम में आरंभ करें। 1 जनवरी 2014 के बाद से जो बृहस्पति का पीरियड आएगा उसमें उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ जो बिगड़े हुए काम है वो बनेंगे, लेकिन वो लाभ आपको तभी देंगे जब तक ये जो 2 प्रमुख ग्रह जो प्रॉपर्टी के लिए बहुत आवश्यक है, ये आपकी कुंडली में नीच के बने हुए हैं। आप इनका जाप करा करके जब तक शांति नहीं कराएंगे तो बहुत बड़े लाभ की उम्मीद करना बेईमानी होगी। तो ऐसे में शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं, और स्वयं से अपने लिए खुद से नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना फायदा मिलेगा। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे, बने रखिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम राशि फल के बारे में जान रहे थे आचार्य जी से, और अब हम बात करेंगे तुला राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा संयोग बन सकता है, कोई ऐसा पुराना मित्र जिससे आपकी मुलाकात काफी समय से नहीं हुई है, आज अचानक वो आपके सामने आ जाए। आज आप उसका इंतजार करें और आपसे उसकी मुलाकात हो।
कहीं से उससे संपर्क हो, अचानक काफी दिनों बाद ऐसा संयोग दिखाई देता है जब आप उसके साथ बैठ करके पुराने दिनों की याद में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। धन संबंधी मामलों में आज कुछ कठिनाई आ सकती है। आज की तिथि में लोन, किराया या खरीदने बेचने से संबंधित कुछ अव्यवस्था आज आपके साथ रहने वाली है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जो भी आर्थिक समस्याएं, आर्थिक बाधा आपके साथ जुड़ी हुई है वो दूर हो जाएगी। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ अपने कार्यक्षेत्र में कोई नया अनुबंध करने में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके अपने रिश्ते आपसे दूर हो जाएं तो उसमें फिर आपकी जो भी लाभ है, जो कमाई है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ऐसे में आपको अपने संबंधों को महत्व देना है। आज अपने कार्य के लिए अपने संबंधों को नज़रअंदाज मत करिए। अपने कार्य क्षेत्र में और अपने परिवार में दोनों में बराबर समय का आपको वितरण करना चाहिए। सामाजिक व्यापारिक प्रभाव में आज कहीं ना कहीं से वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी को धन उधार ना दें। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह के भाव उमड़ सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा। पुराने संपर्कों का आज आपको लाभ लेना चाहिए। अधिक व्यस्तता में अपनों से दूरी बन सकती है आज, तो इससे आपको बचना है। अपने लोगों की उपेक्षा करने से आज आप बचिए। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके सामने कुछ विषम परिस्थिति आ सकती है। आज परिस्थिति ऐसी भी आएगी कि आज दूसरों की खुशी के लिए आपको अपनी खुशी दांव पर लगानी पड़ सकती है। तो ऐसे में आज आपको समाज के लिए या अपने परिवार के लिए ऐसा करने में कोई परहेज, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आज अपनी वाणी को संयमित और नियंत्रित रखें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नवीन संबंधों का लाभ मिल सकता है, यानी सामाजिक संबंध कुछ नए बनेंगे जिससे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव भी रह सकता है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ व्यापारिक तनाव होगा। अधिकारी वर्ग से आज कुछ कष्ट मिल सकता है। तो आज अपने काम में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी है, बहुत पारदर्शिता रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे सरकारी पक्ष द्वारा आपको कोई समस्या, कोई बाधा का सामना करना पड़ सके। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से बचिए। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, जानेंगे कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काफी बार आपको प्रयास न करने के बाद भी सफलता मिलने की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में आज आपको खुश होना चाहिए। और यदि आपने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली तो उसमें भी आप निराश ना हो, क्योंकि परिस्थितियां आज कुल मिलाकर के आपके पक्ष में दिखती हैं। संतान पक्ष आज जो है वो और समृद्ध होगा, यानी आज आपके प्रयास से संतान पक्ष को फायदा मिलने वाला है। उसके कुछ बिगड़ते काम जो है वो बन जाएंगे। संतति के कार्यों से लाभ की स्थिति बनेगी, यानी आपके जो बच्चे हैं उनके कार्यों से आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। मित्रों एवं परिजनों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है। तो आज कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र के लिए आज आपके लिए सामान्य सा रहने वाला दिन है। हो सकता है आप प्रयास करें तो लाभ मिल जाए। हो सकता है किसी कार्य विशेष के लिए आपने बिल्कुल भी प्रयास ना किया हो और वह कार्य सिद्ध हो जाए। तो आज ऐसा कुछ सामान्य सा रहने वाला दिन है। बहुत ज़्यादा परेशान होकर के भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कुटुंब में, परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति दिखाई देती है, उससे बचिए। और चलिए अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है आपको अपने आसपास की चीज़ों में कुछ बदलाव लाने की। परिस्थितियां जो हैं वो आपके पक्ष में नहीं हैं, आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। परिस्थितियों को आपको अपने अनुसार, अपने अनुरूप ढालना होगा। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति मिल सकती है। नवीन संबंधों से आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि में किसी भी प्रकार का तनाव लेने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का अचूक और विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि दीपावली के बाद, दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के बाद आज से 4 दिवसीय परम पवित्र सूर्य देव की साधना का पर्व, जिसे हम छठ पर्व के नाम से जानते हैं, सूर्य षष्ठी आरंभ हो रही है। तो कैसे आपको इस पर्व के लिए तैयारी करनी है, क्या है इसकी विधि, आइए जानते हैं। इसके लाभ क्या है, इसके महात्म क्या है, कैसे करना चाहिए, पहले दिन की पूजा क्या है, पहले दिन की पूजा का विधि विधान, छठ महापर्व पर क्या करें, ये सारी जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ महापर्व को हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। अथर्ववेद में भी इस पर्व का बहुत ही विशेष उल्लेख मिलता है। ये ऐसा पूजा विधान है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मानव की मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो सकती हैं। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति, पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। छठ पूजा के इतिहास की ओर यदि दृष्टि डालें तो इसका प्रारंभ जो है महाभारत काल में कुंती द्वारा सूर्य की आराधना व पुत्र कर्ण के जन्म के समय से ही माना जाता है। मान्यता है कि छठ देवी जो है वह सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मान करके भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर में, तालाब में, कुंड में उसके किनारे ये पूजा की जाती है और उसमें खड़े होकर के पूजा की जाती है। प्राचीन काल से इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन आज इस प्रांत के लोग विश्व में जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ इस पर्व को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। आज क्योंकि तृतीया में चतुर्थी तिथि का समावेश हो रहा है और ये षष्ठी का जो व्रत है चतुर्थी से ही आरंभ हो जाता है, तो आज जो है पर्व के पहले दिन का आज आरंभ है। पर्व के पहले दिन पूजा में चढ़ावे के लिए सामान तैयार किया जाता है जिसमें सभी प्रकार के मौसमी यानी ऋतु फल होते हैं। केले की पूरी बनाई जाती है जिसे गौर या गवत कहते हैं। इस पर्व पर खासतौर पर बनाया जाने वाला पकवान ठेकुआ, बिहार में इसे खजूर भी कहते हैं। ये आटे और गुड़ से मिलाकर के, चीनी से मिलाकर के हाथ से बनाया जाता है। बनाई जाने वाली ये पूरी टाइप की है। यह बाजरे के आटे और गुड़ व तिल से बने हुए पुए जैसा होता है। नारियल, मूली, सुथनी, अखरोट, बादाम, इन सारी चीज़ों को चढ़ाने के लिए एकत्रित किया जाता है। लाल और पीले रंग का वस्त्र लिया जाता है। एक बड़ा सा घड़ा होता है जिस पर 12 दीपक लगे होते हैं और गन्ने के 12 पेड़ होते हैं। पहले दिन महिलाएं अपने बाल को धो करके चावल, लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं जिसे नहाए खाए कहते हैं, अर्थात नहा के शुद्ध हो जाने के बाद भोजन बना करके विशेष भोजन करना और उसके बाद पूजा की तैयारी करना। इसीलिए इस कृत्य को नहाए खाए का नाम आम जनमानस ने लोक भाषा में दिया हुआ है। और देवकरी में यानी जो पूजा का स्थान होता है, जिस जगह पे पूजा के लिए निर्धारित किया जाता है जिस स्थान को घर में, उसे देवकरी कहते हैं। उस देवकरी में पूजा का सारा सामान रख करके दूसरे दिन आने वाले व्रत की तैयारी करती हैं। छठ पूजा का जो आरंभ है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यानी आज की तिथि से ही हो जाता है और उसका समापन जो है सप्तमी को होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसका समापन होता है। प्रथम दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। नहाए खाए के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना की पूजा की जाती है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत करने वाली व्रती जो है महिला, वह शाम के समय गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं। प्रसाद के रूप में इसका वितरण करते हैं। व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं। व्रत समाप्त होने के बाद ही व्रती अन्न और जल ग्रहण करते हैं। खरना पूजन से ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है, उनकी स्थापना हो जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन पर्व में शक्ति व ब्रह्मा दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। षष्ठी के दिन घर के समीप ही जो भी नदी हो या जलाशय हो उसके किनारे एकत्रित होकर के अस्ताचलगामी सूर्य को और दूसरे दिन उदीयमान सूर्य को अर्थात उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ समर्पित कर पर्व की समाप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस पर्व का सारा विधि विधान है। इस जो छठ पूजा की जो तिथि है, आइए हम आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दें। छठ पूजा का जो व्रत है वह आरंभ हो रहा है नहाए खाए यानी 6 नवंबर 2013 से।
खरना या लोहंडा की पूजा जिसे कहते हैं वह 7 नवंबर 2013 को की जाएगी। सांध्य अर्घ जो शाम के समय में अर्घ दिया जाता है वो 8 नवंबर जो षष्ठी की मूल तिथि है, जिस दिन मूल व्रत किया जाएगा वो है। और प्रातः अर्घ जो है वह 9 नवंबर को दिया जाएगा और 9 नवंबर को प्रातः काल अर्घ देने के बाद ही व्रत समाप्त हो जाएगा, अर्थात पारण कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये था आज के लिए हमारी विशेष पेशकश आपके सितारे में। आचार्य जी द्वारा आपको जो छठ पूजा है उसकी पूरा विधि विधान समझाया गया है। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय छठी मैया। और फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, हमें दें इजाजत।